हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। शुभ चिंतन का प्रभाव। तो हमारी लाइफ में शुभ चिंतन का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, चाहे हम इसकी कई बार ध्यान नहीं देते। क्या होता है ना कि अगर हम किसी के बारे में शुभ सोचते हैं तो सामने वाला भी नेचुरली हमारे लिए शुभ ही सोचेगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस कहानी के थ्रू। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ, सुनिए। एक सेठ जी थे जो कि बहुत रिच थे एंड वो आस्तिक थे। ही बिलीव्ड इन गॉड। तो वो सोचते थे कि भाई सही है, मैं जिसके लिए अच्छा सोचता हूँ वो भी मेरे लिए अच्छा ही सोचता होगा। ऐसे करके वो हमेशा खुश रहते थे, सबकी भलाई करते थे। ही डिड लॉट ऑफ चैरिटी एंड दिस एंड दैट। तो उनका एक मुनीम जी था जो कि काम तो वो अच्छा करता था, लेकिन वो जो है गॉड में बिलीव नहीं करता था। तो ऐसे करके क्या होता था कई बार कि मुनीम जी को लगता था कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, लेकिन फिर उनको गॉड में बिलीव आ जाता था कि नहीं, मैं उसके लिए अच्छा सोचता हूँ तो नेचुरली ये भी मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। ऐसे करके वो ज़्यादा चिंता नहीं करते थे एंड ही बिलीव्ड इन गॉड ओनली, और वो बहुत खुश रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बंदा जो था मुनीम जी, आ, उसने ना मतलब सुइसाइड करने के लिए वहाँ से ऊपर से कूद गया। तो मुनीम जी को पता नहीं था कि ये सुइसाइड कर रहे हैं। मतलब वो वहाँ पे बैठ के नदी में नहा रहे थे मुनीम, ये जो सेठ जी थे। तो उनको आवाज़ आई, तो उन्होंने बोला अरे ये कौन है। उनको तैरना आता था, उनको मालूम नहीं था मुनीम जी। उन्होंने भी छपाक लगा दी अंदर और उसको बचा के लेके आए। उनको तैरना आता था तो बच गए मुनीम जी। तो देखा तो कौन है, देखा तो मुनीम जी। बोला अरे तुमको क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे गिर गए क्या ऊपर से पत्थर, मतलब सरक गया तुम पुल से नीचे। बोले नहीं नहीं, मैं तो जानबूझ के मैं सुइसाइड कर रहा था। बोला क्यों, तुम सुइसाइड क्यों कर रहे थे, तुम्हें क्या तकलीफ है। और बोला कि मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो है मैंने आपके 5000 रुपीज़ जो है ना जुए और सट्टे में हार दिए, इसलिए मुझे लगा कि मैं अब जो है नॉट वर्थ लिविंग। तो उन्होंने बोला अरे मेरे खर्चे में डाल देना, तुम छोड़ दो, पर तुम ये बस प्रॉमिस करो कि आगे से तुम जुआ नहीं खेलोगे। तो बोला ठीक है, मैं नहीं खेलूँगा। पर उसको अभी भी वो नास्तिक था, ही वॉज एथीस्ट, ही डिडंट बिलीव इन गॉड। वो सोचता था कि अरे मैं क्यों भगवान को मानूं, ये तो सेठ जी हमारे दयालु हैं इसलिए सब कुछ कर देते हैं। हमारा ठीक है। तो क्या हुआ कुछ दिन में सेठ जी को ना 1 लाख का कहीं से मुनाफा हुआ। ये लोग साथ में बिजनेस करते थे, मुनीम जी को पता था, घर वालों को पता नहीं था। तो इसने मन में सोचा कि अगर ये सेठ जी मर जाए या मैं उन्हें मार दूं तो किसी को क्या पता चलेगा घर में, एंड दिस 1 लाख आई विल हैव। तो वो थोड़ा सा इस तरह था, मतलब वो गॉड में वैसे ही बिलीव नहीं करता था। तो उसने क्या है कुछ ट्रिक लगाई। उसने क्या है दूध में आर्सेनिक वगैरह बोलते हैं, संख्या होता है, ऐसा जहर होता है, वो डाल के और वो सामने रख दिया मुनीम जी के। बोलता है ये ना आप दूध पी लीजिए, बहुत अच्छा दूध है, मेरी गाय ने ना बच्चा दिया है तो वो पहला दूध बहुत अच्छा होता है, तो आप पीजिए। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं पी लूँगा। सेठ जी ने बोला लेकिन तुम यहाँ रख दो, मैं क्या है अभी खाना खा चुका हूँ, मैं रात को सोते वक्त दूध पीता हूँ तो पी लूँगा। ठीक है, रख दिया। अब जब ये काम वाम निपटा के और भक्ति करते थे, उसके बाद खाना खा के भक्ति करके सोने लगे तो उनको देखा अरे गिलास तो खाली था। तो उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। तो कल सवेरे देखा उन्होंने किसी ने कि पड़ोस की बिल्ली मर गई थी, बिल्ली आके दूध पी गई। तो अब किसी का क्या ध्यान जाता है बिल्ली क्यों मरी वगैरह, तो इसने ध्यान नहीं दिया। अब जो है दूसरे दिन उसने सोचा अरे ये तो मेरा आइडिया फेल हो गया। तो उसने एक नया ट्रिक निकाला। उसने ना जो है एक पेड़े से सांप खरीदा और इसकी खिड़की एक टूटी हुई थी सेठ जी की, मतलब वहाँ से कांच थोड़ा टूटा हुआ था, वहाँ से उसने सांप को अंदर भेज दिया रात के समय। तो वो सेठ जी के बिस्तर में चला गया। अभी सुबह जो है जब उठे तो सेठ जी ने अपनी सेठानी को बुलाया और बोला देखो ये रात भर ये भोलेनाथ मैं जिनकी पूजा करता हूँ मेरे बिस्तर में थे, और वो 100 बार तो मैंने उनको टच किया, उन्होंने टच किया, और देखो अगर काटना होता तो मुझे काट लेते हैं। यानी वो शिव भक्त थे। तो उसने बोला अरे नौकर को बुलाओ जल्दी से। उसने निकाला भाई क्या है ये, और वो जहरीला सांप था। पर वो उन्होंने बोला नहीं मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनको घर में ही उनको एक रूम मतलब एक छोटा सा वो दे दिया गया कि भाई वो वहीं रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड इन गॉड, उनको तो सच में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर जो है अब इनको लगा अरे ये भी फेल हो गया। अब तीसरी बार उसने कुछ चोरों से दोस्ती की और रात में सेठ जी के घर में सेंध लगाई कि मैं चलो 1 लाख रुपए सीधे चुरा लेता हूँ, ऐसे तो ये देंगे नहीं मुझे। एंड ही वॉज लिटिल लाइक इस तरह का सस्पिशियस पर्सन थे। अब उन्होंने सोचा मैं डायरेक्ट चोरी कर लेता हूँ। तो अब वो जो है जब रात को सेंध लगा के पहुंचे तो वहाँ काल भैरव खुद खड़े थे, मतलब शंकर जी के ही पुजारी थे। तो वहाँ पहुँच गए। बोला क्यों रे गधे, इतने दिन से तू ये सब चालाकियां कर रहा है, उसने तुम्हें आत्महत्या से बचाया, सेठ ने तुम्हें इतनी गलतियां माफ की, तुम्हें इतने पैसे दिए, फिर भी तुम्हें जो है उनकी जान के पीछे पड़े हो।
तो वो बोलते हैं हाँ, आई एम वेरी सॉरी। उस दिन से वो एथीस्ट से जो है ना गॉड को बिलीव करने लगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि जो है ना सेठ जी जो है उनके लिए शुभ चिंतन करते थे। जैसे गॉड ने उसको कई बार सपने में देख कर बताया, गॉड उसने शिव जी ने, कि भाई ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है नौकर। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए अच्छा सोचता हूँ हमेशा कि गॉड से सद्बुद्धि दो, उसे आस्तिक बनाओ, एंड इसका असर कुछ तो होगा। उसने बोला क्यों, ऐसे क्यों तो सोचा तुमने? उसने बोला मैंने अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी थी, उसमें ये होता है कि अकबर ने बीरबल को बोला कि ऐसा ये सही है क्या कि शुभ चिंतन का असर होता है? मैं हाँ। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा मैं आज आजमाता हूँ। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए अकबर, और सामने से एक लकड़हारा आ रहा था। तो अकबर ने सोचा कि भाई अरे ये लकड़हारा मर जाए तो अच्छा, बेकार में रोज लकड़ियाँ चुरा के ले जाता है, पूरे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम कर रहा है। तो बीरबल ने जो है उसको बोला लकड़हारे को कि अरे पता है तुम्हें अकबर आज मर गया है। उसने बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेकार बादशाह था, सबको परेशान करता था। थोड़ी देर में एक जो है लेडी वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने अकबर ने मन में सोचा कि देखो ओल्ड लेडी थी, उसने बोला कि देखो घर के लिए, वो गाय के लिए वो लेके जा रही है घास वगैरह, तो कितना मतलब देखो हाउ शी सो मच पुअर। उसने बोला बीरबल इसके लिए ना महीने पेंशन कुछ लगा दो, महीने में कुछ ऐसे दे देना 10 रुपए। तो ऐसे करके पुराने ज़माने की बात है, 10 रुपये भी मतलब इट इज़ इक्वल टू 10 lakhs। तो उन्होंने उसको दे दिया करके। और मतलब जब वो निकली वहाँ से तो बीरबल ने बोला मालूम है आज अकबर बादशाह मर गए हैं। उसने बोला अच्छा, बहुत बेकार हुआ, वो कितने अच्छे थे और हिंदू मुसलमान में डिफरेंस नहीं करते थे, ही वॉज वेरी नाइस। तो ऐसे करके मतलब होता है ना। तो जब गॉड ने उन्हें सुबह बताया कि देखो तुम्हारा ये जो है ना, उन्हें गॉड उसको काल भैरव जब वहाँ खड़े थे, चोर ने ऐसे चोरी कर रहा था, वो लेके आए और उन्होंने बोला कि देखो जो है ये चोरी कर रहे थे तुम्हारे, तो इसको सजा दो। उसने बोला मैं सजा नहीं देता, अब ये अच्छा इंसान बन के रहेगा। हाँ, उसने भी माफ़ी मांगी मुनीम ने कि मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं आई विल बी एन एथिस्ट, एंड मैं मतलब एथिस्ट नहीं रहूँगा, मैं भगवान की पूजा करूँगा और आई बिलीव इन गॉड नाउ, एंड आप इतने अच्छे हो, मैं मुझे नौकरी से मत निकालो। तो उसने कहा देखो मेरा शुभ चिंतन सफल हुआ ना, सेठ जी ने बोला। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव कर दिया कि देखो हम जिसके लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो वो भी मेरे लिए नेचुरली अच्छा ही सोचेगा। थैंक यू।